सास और बहू की बालों की लड़ाई। प्रस्तावना। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक जटिल और मजेदार विषय रहा है। कभी प्यार, कभी तकरार और कभी तो हल्की फुल्की नोकझोंक से भरे इस रिश्ते में कई रंग होते हैं। मगर एक दिन जब बालों को लेकर एक छोटी सी लड़ाई सास और बहू के बीच शुरू होती है, तो वह एक ऐसी कहानी बन जाती है जो घर घर में हंसी और मस्ती का कारण बन जाती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी है रश्मि और उनकी सास श्रीमती कुमुदा देवी की। रश्मि, जो हाल ही में शादी के बाद कुमुदा देवी के घर आई थी, अपने बालों को लेकर थोड़ी सी परेशान रहती थी। कुमुदा देवी, जो खुद को अपने बालों के प्रति काफी सख्त मानती थीं, रश्मि को बालों की देखभाल में अपना अनुभव देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। और बस यहीं से शुरू होती है उनके बीच बालों को लेकर एक मजेदार और कभी कभी चिढ़ाने वाली लड़ाई। पहला अध्याय, बालों की पहली नोकझोंक। रश्मि सुबह सुबह अपने बालों को संवारते हुए सोच रही थी, आज ऑफिस जाना है, बाल सही से बनाना चाहिए। लेकिन मेरे बाल तो हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तभी कुमुदा देवी कमरे में आ जाती हैं और रश्मि के बालों को देखकर कहती हैं, तुम्हारे बाल बहुत उलझे हुए हैं रश्मि। किसी अच्छे हेयर ऑयल से बालों की मसाज करनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूं कि बालों की देखभाल बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ शैम्पू और कंडीशन से काम नहीं चला सकती। रश्मि मुस्कुराते हुए कहती है, मां जी, मैंने तो बालों में तेल लगाया है, बस कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गए हैं। कुमुदा देवी की आंखें और बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, तुमने तेल लगाया है? क्या तुम मुझसे सीखने का कोई इरादा नहीं रखती हो? देखो मेरे बाल कितने मुलायम हैं, क्योंकि मैं हर हफ्ते तेल से मसाज करती हूँ और हर दूसरे दिन हेयर पैक लगाती हूँ। तुम्हारी तरह आलसी नहीं हूँ। रश्मि हंसी दबाते हुए कहती है, मां जी, मुझे भी आपके जैसे बाल चाहिए, लेकिन मैं तो थोड़ा अलग तरीका अपनाती हूँ। क्या आपने कभी डीप कंडीशनिंग सुना है? कुमुदा देवी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, क्या होता है ये डीप कंडीशनिंग? तुम भी ना। किसी दिन अपना सिर गर्म तेल में डुबो लो, फिर समझ में आएगा। रश्मि फिर मुस्कुराई और अपने बालों को बांधने लगी। वह जानती थी कि इस छोटी सी नोकझोंक से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मां जी के साथ थोड़ा सा मजाक करना अच्छा लगता था। दूसरा अध्याय, बालों का तेल और कुमुदा देवी का फरमान। कुछ दिन बाद कुमुदा देवी ने रश्मि को एक पुराना बालों का तेल दिया, जिसमें उनका मानना था कि यह तेल बालों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। उन्होंने कहा, रश्मि, इसे हर रात सोने से पहले अपने बालों में लगाओ। यह तेल तुम्हारे बालों को चमकदार और मजबूत बना देगा। तुम हमेशा झूलते हुए बालों के साथ मुझे नजर आओगी। रश्मि ने तेल की बोतल ली और मन ही मन सोचा, अब देखती हूँ यह तेल कितनी बार मां जी के कहने पर भी इस्तेमाल करती हूँ। रश्मि ने एक दिन अपने बालों में वह तेल लगाया, लेकिन अचानक से उसकी बालों में बहुत चिपचिपाहट महसूस होने लगी। वह कुमुदा देवी के पास गई और बोली, मां जी, ये तेल तो बहुत चिपचिपा हो गया है, अब क्या करूं? कुमुदा देवी ने शांति से कहा, ओह, तुम सही से लगा नहीं रही हो। तुम्हें सिर की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक अच्छे से लगाना होगा। तुम हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना लेती हो। रश्मि ने मन में सोचा, अब तक तो आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज मुझे इसका एक अलग तरीका अपनाना होगा। वह अगले दिन वह तेल रश्मि ने ठीक से लगाया और अपने बालों को एक अलग तरीके से सेट किया। कुमुदा देवी ने उसकी तारीफ की, लेकिन उसी समय रश्मि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मां जी, आपको तो क्या बताऊं, इस तेल से बाल चिपचिपे हो जाते हैं,
लेकिन कल मैंने एक नया हेयर स्प्रे खरीदी है जिससे मेरे बाल बहुत अच्छे लगने लगे हैं। तीसरा अध्याय, बालों का शैम्पू, कंडीशन और चिढ़ाने वाली बातें। रश्मि ने कुमुदा देवी के बालों को देखकर समझ लिया था कि अगर वह मांझी को पूरी तरह से बालों की देखभाल के नए तरीके नहीं बताती तो वह उसे कभी भी नहीं मानेंगी। एक दिन जब कुमुदा देवी ने अपने बालों को धोने के बाद कंडीशनर नहीं लगाया था तो रश्मि ने कहा, मांझी आपको कंडीशनर भी लगाना चाहिए, इससे बाल ज्यादा मुलायम होते हैं। कुमुदा देवी ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत जानकार हो गई हो रश्मि। तुम्हारे लिए तो बालों की देखभाल एक फैशन बन गई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी हेयर एक्सपर्ट के पास भेज देना चाहिए। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, मांझी अगर आपको मेरी सलाह मंजूर नहीं है तो ठीक है, लेकिन आपको खुद के बालों की देखभाल जरूर करनी चाहिए। बालों के बिना हम अच्छे नहीं लगते और मेरे लिए तो ये बाल बहुत मायने रखते हैं। कुमुदा देवी ने हंसते हुए कहा, ठीक है ठीक है, तुम जितना समझाओगी उतना सीखूंगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं कंडीशन लगाऊं तो क्या मेरे बालों का जादू भी उतना ही होगा जितना तुम्हारे बालों का होता है? रश्मि ने शरारत से कहा, यह जादू तो मेरे पास है, लेकिन आप भी थोड़ा प्रयास करें, फिर आपको भी चमत्कारी नतीजे मिलेंगे। चौथा अध्याय, बालों की लड़ाई का समाधान। दिन बीतते गए और दोनों के बीच बालों को लेकर मजेदार लड़ाई जारी रही। एक दिन कुमुदा देवी ने सोचा, अब रश्मि को मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी जो वह कभी नहीं भूलेगी। वह एक पुराने बालों का आयुर्वेदिक पैक लेकर आई और बोली, रश्मि तुम बार बार शैम्पू और कंडीशन की बात करती हो, लेकिन असली नुस्खा तो यही है। इसे लगाने से बाल मजबूत और घने हो जाएंगे। इसे मैं ही जानती हूँ। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, मांझी मुझे तो पहले ही इस पैक का थोड़ा अनुभव हो चुका है, लेकिन आपकी बातों में हमेशा एक अलग ही स्वाद होता है। क्या आप इसे आजमा कर देखेंगी? कुमुदा देवी ने मुंह में हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, तुमने जो कहा वह सही है। मैं यह पैक आजमाती हूँ, लेकिन तुमसे कहना है, अगली बार अगर तुम बालों को लेकर मेरी सलाह नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे बालों का सारा राज जान लूंगी। रश्मि ने कहा, मांझी इस बार अगर आप यह पैक लगाकर देखो तो मुझे यकीन है कि आपको एक और नई चीज जानने को मिलेगी। और इस तरह से सास बहू के बीच बालों की लड़ाई हल्की फुल्की नोकझोंक के साथ खत्म हो गई। दोनों ने समझ लिया कि कभी कभी हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत होती है और यही रिश्तों का असली जादू होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।